हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज आप लोग को मैं फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ और फंक्शन आपको पता है 12 का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फंक्शन के बिना हम लोग कैलकुलस को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए फंक्शन में हम लोग का सिलेबस क्या है। देखिए क्लास 12 का हम लोग का जो सिलेबस है ये हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के टाइप के बारे में जानना है। आपका फंक्शन का पहला टॉपिक इसी पर आपका बेस्ट है। क्लास 12 का मैं पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन के बाद हम लोग को पढ़ना है जो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सिर्फ 3 ही टॉपिक को हम लोग को कवर करना है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, है ना। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं फंक्शन का टाइप्स पढ़ना है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा जो फंक्शन है क्या, ठीक है। तो देखिए फंक्शन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि फंक्शन के बिना इसके टाइप को समझ पाना मुश्किल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आइए। और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखेंगे और आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी इस पे दिया जाएगा जो आपको बना करके दिखाना है। तो चलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ। लेट ए एंड बी आर टू नन एम्प्टी सेट एंड F is a rule such that फर्स्ट पॉइंट में मैं लिखने जा रहा हूँ every element of A has image in B, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में लिखने जा रहा हूँ नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1 इमेज इन बी, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं देन द रूल F इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम A to B and it is रिटर्न एज। आइए देखिए सबसे पहले समझते हैं आखिर फंक्शन है क्या। तो फंक्शन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हम इसमें बताने जा रहे हैं लेट ए एंड बी आर टू नन इम्पटी सेट। नन इम्पटी, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा नन इम्पटी। इम्पटी मतलब खाली, इसके पहले नन लग गया मतलब जो खाली नहीं हो। तो मान लीजिए 2 नन इम्पटी सेट है एंड F इज ए रूल, और F कोई रूल है। आखिर रूल क्या है सो समझिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी मतलब ए में जितना भी एलिमेंट है उसका इमेज बी में होना चाहिए। देखिए ए सेट का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट कहता है नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब पहले समझिए एक से अधिक। कहता है नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1 इमेज इन बी। कहता ये है नो का मतलब नहीं, कहता है ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसका कि एक से ज़्यादा इमेज किस में हो, बी में। थोड़ा सा रुकिए, ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में हो, और हाँ ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसका कि एक से ज़्यादा इमेज बी में हो। बस 2 रूल देखना है। तब लिखे हैं देन द रूल एफ, ये एफ है,
इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो एफ रूल होगा ना, उसको हम ए से बी में फंक्शन बोलेंगे। एंड इट इज रिटेन एज, आप फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फिर से समझिए, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक आपके बीच एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं। मान लीजिए ये सेट है, ठीक है, ए सेट है और बी सेट है। हाँ, इसको मैपिंग मेथड बोलते हैं। इस तरीका का नाम क्या है? मैपिंग मेथड। अब जैसे मान लीजिए 1 0 3 लिए, कुछ भी लिए, 2 4 6 लिए, जो लेना है, ये एलिमेंट कुछ भी लिया जा सकता है। मेन आपको फंक्शन समझना है बस। अच्छा, मान लो ये कोई डायग्राम बना दिया है और आपसे पूछेगा जो बताइए ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। पहले फंक्शन जांचिए। तो इसमें आपको 2 रूल देखना है। तो पहला नंबर, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इमेज इन बी। अच्छा, ए में जैसे 3 एलिमेंट है तो सब में एरो लगा हुआ है, मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1 इमेज इन बी। अच्छा, ये भी देखना है कि ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसका कि एक से ज़्यादा इमेज हो। अब देखिए, 1 का सिंगल इमेज 4 है, 0 का सिंगल इमेज 2 है और 3 का सिंगल इमेज 6 है, मतलब सबका सिंगल इमेज है। तो अब आप ही लोग बताइए, ये जो दिया गया हम फिगर बनाए हैं, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे ये क्या है? फंक्शन। क्या है ये? फंक्शन, ठीक है। चलिए मैं अगला आपको डायग्राम देता हूँ, ठीक। ए है, बी है, 1 2 4 6 8। चलिए अब जरा सा बताइएगा सारे बच्चे, अगर समझिएगा तो ज़रूर आप लोग बताइएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। अब बताइए, आपके बीच ये डायग्राम है, अच्छे से समझ लीजिए, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? यस और नो। तो ये बताइए, फंक्शन के लिए ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में होना चाहिए। अच्छा, तो सबका इमेज तो है बी में, लेकिन ये भी देखना है नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1 इमेज। इमेज मतलब चित्र, फिगर। ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसका एक से ज़्यादा इमेज बी में हो। तो यहाँ देखिए गौर से, 2 का इमेज 6 भी है, 2 का इमेज 8 भी है। आप ही लोग बताइए, जैसे किसी भी एक इंसान का क्या एक से अधिक इमेज हो सकता है? मान लो आप एक इंसान हो और आप कोई भी आईना ले लेना, तो आप किसी भी आईना को लोगे तो आपका एक ही इमेज बनेगा। क्या एक आदमी का 2 अलग अलग इमेज बनेगा? नेवर एवर, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह फंक्शन में होता है। अब 2 का इमेज 6 भी बोल रहा है, 2 का इमेज 8 भी बोल रहा है, तो क्या एक एलिमेंट का डबल इमेज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? तो जवाब होगा नहीं, नॉट फंक्शन। क्यों? आप लॉजिक दे सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज है, ठीक। अब आइए, अब हम आपको एक देने जा रहे हैं, चलिए अच्छे से समझ लीजिए तब बताइएगा। अब देखिए तीसरा फिगर में क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये आपको बताना है। तो फिर से वही बात, फंक्शन बताने के लिए यही 2 रूल देखेंगे। अच्छा, ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में है, बिल्कुल है। और ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसका कि एक से अधिक इमेज हो। अब देखिए, 1 का भी सिंगल इमेज 4 है, 2 का भी 5 सिंगल इमेज है और 3 का भी सिंगल इमेज 4 है। अब एक चीज़ समझिए, बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, सोचता अरे यहाँ तो 2 का तो सेम एलिमेंट इमेज दे दिया है, तो ये तो फंक्शन नहीं होगा। गौर से सोचो, किसी एक का डबल इमेज नहीं है, किसी भी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं है। गौर से देखिए, सबका तो सिंगल इमेज ही है, तो फंक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब सिंपल सा बात है, 2 आदमी का 1 का और 3 का इमेज सेम है, किसी एक का डबल नहीं है, किसी 2 का एक जैसा हो गया। अच्छा, ये तो हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, कभी आप 2 जुड़वा भाई को आप देखिएगा तो क्या होगा, उसका फिगर, उसका चेहरा एक जैसा रहता है। तो क्या, तो उसका तो इमेज दोनों भाई अगर आईना में देखेगा तो दोनों इमेज तो सेम आ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, एक का डबल नहीं होगा, लेकिन किसी 2 आदमी का इमेज अगर दोनों जुड़वा भाई है तो एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब बताइए,
ये आपका फंक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सबका सिंगल इमेज है, किसी एक का डबल इमेज नहीं है। मीन्स ये आपका क्या है? फंक्शन। ये आपका क्या है? फंक्शन। ठीक है, तो फिर हम इस पे क्वेश्चन आगे भी करेंगे। तो ये फंक्शन का डिफिनीशन हो गया और इस मेथड का नाम है मैपिंग मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आपको बताने वाले हैं इमेज है क्या। आपके मन में एक सवाल आएगा, उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। इमेज एंड प्री इमेज है ना। आइए देखिए, इमेज एंड प्री इमेज क्या है। जैसे मान लीजिए हम एक फिगर बनाते हैं, ए से बी। अब बताइए, ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि ए में जितना एलिमेंट है सबका इमेज बी में है। अच्छा, इमेज किसको कहते हैं ये समझो। क्योंकि आपने एक्स को वाई से मिलाया है, तो मीन्स यहाँ पे हम लिखते हैं हियर वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं हियर वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। अच्छा, एरो जिस पे लग जाएगा ना बाबू, ये कहलाएगा इमेज। ये क्या कहलाएगा? इमेज। मतलब एरो जिस पे लग जाएगा वो इमेज कहलाएगा। तो आखिर ये क्या कहलाएगा? क्योंकि हेडिंग लिखे इमेज एंड प्री इमेज, तो इसको आप कह सकते हो प्री इमेज। ठीक है, एंड इट इज रिटन एज। अच्छा, मेन तो ये समझना है इसको लिखेंगे कैसे। एंड इट इज रिटन एज, समझिए इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बराबर ब्रैकेट में एक्स वाई दे दीजिए। देखिए इमेज को कैसे लिखते हैं फंक्शन का। देखिए छोटा छोटा चीज़ है, क्योंकि फंक्शन को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट को सीखना जरूरी है, तो बहुत इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। अगर ये सब चीज़ नहीं जानिएगा तो फंक्शन बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसको लिखते कैसे? जैसे मान लो x का इमेज y है, तो f ऑफ x बराबर y, मीन्स x का इमेज y है। ये लिखने का स्टाइल है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर रिलेशन पढ़े होंगे तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में लिखे हैं, और x, y का मतलब x का इमेज क्या है? y है। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक फंक्शन लेते हैं, ए से बी मान लीजिए सेट है, 2 4 0 मान लो 1 3 माइनस, मान लो कैसे भी लेते हैं। अब बताइए ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में दिया है, और किसी भी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं, फंक्शन है। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं? अब 2 का इमेज 1 है, तो f2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1। अच्छा, और बताइए 4 का इमेज 3 है, इसी स्टाइल पे लिख रहे हैं, तो f4 बराबर 3। ठीक, और 0 का इमेज -1 है, तो f ऑफ 0 बराबर क्या हो गया? -1। इसका मतलब समझ, अगर कहीं पर हम ऐसे अगर लिख देंगे तो आप इसको फिगर बना के लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? या इसी आंसर को आप ऐसे भी दे सकते हैं। ये ज़्यादा पॉपुलर है, ऑर्डर्ड पेयर वाला, है ना। ऑर्डर्ड पेयर वाला ज़्यादा फेमस है, इसे दोनों याद रखना है। जैसे 2 का इमेज 1 है, तो देखिए 2,1 लिख दिए। अब एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो मीन्स इसको इमेज के टर्म में बता सकते हैं। 2 का इमेज 1 है, 4 का 3 है, तो 4 क्या होगा? 3। अच्छा, इसके बाद बताइए 0 का -1 है, तो 0 क्या होगा? -1। ठीक है, तो इस तरह से दोनों स्टाइल से लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये आएगा। ठीक, या अगर ऐसे अगर कहीं पे हम देंगे तो आप इस तरह से ए बी बना के लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आगे एक टॉपिक पढ़ाते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा है बट इम्पोर्टेंट।
तो चलिए इसको बताने वाले हैं। किसी फंक्शन का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट defined as अच्छा, इसको आप समझते हैं किसी फंक्शन का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, किसी फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, किसी भी फंक्शन का वैल्यू। तो लिखे हैं द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स बराबर ए इज डिनोटेड बाय। अच्छा, डिनोट कैसे करेंगे? तो अगर एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स बराबर ए रख देंगे तो इसको एफ ऑफ ए आप ऐसे भी समझते हैं, क्योंकि एक्स के जगह ए रखिएगा तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है। एंड इट इज डिफाइंड एज पुटिंग एक्स बराबर ए इन एफ एक्स। अच्छा, कैसे निकालेंगे? मान लो कोई कहेगा एफ ऑफ ए निकलेगा कैसे? तो सिंपल सा बात है, इसी फंक्शन में जहाँ पर एक्स है उसी के जगह पे ए रखिएगा तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, मतलब एक्स के जगह पर ए पुट कर देना है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। थ्योरी कहीं कहीं एग्जाम्पल से बेटर समझ जाइएगा। जहाँ थ्योरी अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से इसको देखो। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, मान लो ये एफ ऑफ एक्स दिया है, समझिएगा, और आपसे कोई पूछता है जो एफ ऑफ 2 बताइए। अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए, एफ ऑफ 2, पहले ये देखो, ये एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या हुआ? ये एक्स का फंक्शन है। फंक्शन क्या, व्हाट इज फंक्शन? मतलब ये एक्स के टर्म में है, मतलब ये हुआ ये एक्स पे डिपेंड करेगा। मतलब कहने का मतलब है आप जैसे जैसे आप यहाँ जैसे जैसे एक्स बदलिएगा वैसे वैसे ये पूरा बदलेगा। समझिए बात क्या कर रहे हैं। आपको वेरिएबल से नहीं मतलब है, सॉरी, कांस्टेंट तो फिक्स है, 3 तो फिक्स है, वही रहेगा। यहाँ तो एक्स बदल सकता है ना, तो वेरिएबल के बदलने से ये पूरा बदल जाएगा, तो मीन्स ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ये एक्स का फंक्शन। तो कहने का मतलब एफ ऑफ 2 लाना है तो कैसे आएगा? सोचो, रटो मत, एफ ऑफ 2 आएगा कैसे? इस पे थोड़ा सा सोच करके देखो। तो चूंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है तो एक्स के जगह 2 रख दीजिए, तब ना एफ ऑफ 2 बनेगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 और 3 क्या आ जाएगा? 7। जैसे बोलो एफ ऑफ 0 लाना है, फटाफट बोलो एफ ऑफ 0। अरे सिंपल है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एक्स के जगह 0 रख दीजिए। देखिए कितना आसान है। अरे एफ ऑफ -1 लाना है, कैसे आएगा सर? आसानी से आ जाएगा, एक्स की जगह -1 रखिए, तो कितना 3 1 4 हो गया। अच्छा, और एग्जांपल देते हैं इसी में। अच्छा, एफ ऑफ अल्फा लाना है, कुछ लाना है, अरे कुछ भी लाना है, एक्स के जगह अल्फा रख दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, सिंपल है। अच्छा, एफ ऑफ वाई लाना है, कैसे आएगा? अरे सिंपल है, एक्स के जगह वाई रख दो, देखिए एकदम सिंपल। अच्छा, एफ ऑफ साइन थीटा लाना है, एफ ऑफ साइन थीटा लाना है, कैसे आएगा? तो एक्स के जगह साइन थीटा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, इस पे कभी क्वेश्चन बनवाते हैं तो और क्लियर होगा। चलिए, किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन हम देते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को पहले समझिए। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है,
लेकिन एक चीज़ जानते हैं, इसमें 2 फंक्शन दे दिया। कहने का मतलब एक फंक्शन तो आपका 2x दे दिया और एक फंक्शन x+1 दे दिया, लेकिन ये जब x 4 या 4 से छोटा है तो ये फंक्शन है, और 4 से बड़ा है तो ये फंक्शन है, मतलब 2 फंक्शन दे दिया। ठीक है, तो कहता है इसका वैल्यू निकालना। थोड़ा सा सोचिएगा, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बताइए, f(2) दिया है, f(2) मतलब 2 पर फंक्शन का वैल्यू। तो चलिए 2, तो 2 किस में आएगा पहले डिसाइड कीजिए। अब देखिए ये कहता है 4 या 4 से छोटा है, हाँ तो 2 जो है वो 4 से तो छोटा ही है, 4 से बड़ा तो नहीं है, तो ऊपर वाला में जिसमें आएगा उसी में रखना है। तो x के जगह 2 रख दीजिए, ऊपर वाला में तो 2 दूना कितना आ गया 4। अच्छा बताइए सेकेंड में f(5) पूछता है, आप ही लोग बताइए, तो f(5) निकलेगा कैसे? तो ये डिसाइड करो 5 किस इंटरवल में आएगा। तो आपको पता है 4 से बड़ा में आएगा 5, तो सेकेंड वाले में रखिए, नीचे वाले में, चूँकि x 4 से बड़ा है तो नीचे में रखिए 5+1, ये कितना आ जाएगा 6। देखिए आराम से बना सकते हैं। थर्ड का बताइए, अगर f(4) लाना है, 4 किस में आएगा? अच्छा 4 में इक्वल का भी साइन लगा है, ऊपर वाले में आएगा तो रख दो, तो 2 × 4 करोगे ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से ये आप वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। आइए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे HW देते हैं और आप उसे आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपका मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। सारे बच्चे आप जरूर कमेंट करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे, है ना। मैं ऑप्शन को हटा देता हूँ, अच्छा रहेगा। आंसर जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ f(x) बराबर 3x - 2 देन फाइंड f(10). ये 10 है, f(10) लाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड कहता है डिटरमाइन वेदर फंक्शन और नोट। अच्छा पता करना है फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक, जैसे f बराबर दिया हुआ है 1 का 0 है ना, 2 का -1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सेट में एक चीज़ और ध्यान रखना जो 11th में नहीं पढ़े हैं, जैसे सेट में अगर एक एलिमेंट 1 लिख दिए ना, फिर अगर 1 दिया है तो 1 को रिपीट नहीं करेंगे, मतलब किसी भी एक एलिमेंट को सेट में एक ही बार लिखना, अगर दोबारा आता है तो इसी से काम चलाना, उसको रिपीट मत करना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरा भी फंक्शन है या नहीं ये कमेंट करके बताना, ये भी उसी टाइप का देते हैं। ए का बी है ना, ई का एफ और ए का सी। चलिए ए है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बोर्ड पे 3 क्वेश्चन है। आप लोग तीनों क्वेश्चन बना करके सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं जरूर आप इसको कमेंट करके आंसर अपना बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे लेक्चर देख करके और समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। और हाँ, आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, और आप इसका कॉपी नोट्स बनाते चलिए। आपको फंक्शन हम कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एक दिन गैप करके आपको वीडियो मिलेगा, ये भी हम बता दिए थे इंट्रोडक्शन में, लेकिन डेली आपको कॉपी नोट्स भी बनाना है। जस्ट लाइक जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में डेली जाते हैं
और वहाँ जो भी पढ़ाई होता है उसको आप कॉपी में नोट्स करते हैं। तो सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है, प्रॉपर इसका नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, आप इसे बना लें। और फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो फिर हम लोग एक क्लास के बाद फिर मिलते हैं। ये आपका पहला लेक्चर था, फिर आप सेकेंड लेक्चर का वेट करेंगे, लेकिन इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।